अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत 3 से 4 तक का तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। इस सूरत को सूरह बकरा इसलिए कहा जाता है कि इसमें गाय का ज़िक्र है। हदीस में इसकी एक ख़ास फजीलत ये भी बयान की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है तो उसमें शैतान दाखिल नहीं होता उस घर में। अब हम स्टार्ट लेते हैं इंशाअल्लाह सूरह बकरा की 3 से 4 तक की तर्जुमा और उसकी तफसीर को। वो लोग जो ईमान लाए गैब पर और कायम करते हैं नमाज को, और जो रिस्क हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। वो लोग जो ईमान लाए, कौन से लोग, वो किस पर ईमान लाते हैं? बिलगैबी, गैब पर। गैब के मायने हैं छुपी हुई चीज़ के। क्या चीज़ हमसे छुपी हुई है? अल्लाह, वही इलाही, जन्नत, दोज़ख, मलाइका, अज़ाब कब्र और हशर। इन चीज़ों का इदराक अक्ल व हवास से मुमकिन नहीं। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल की बतलाई हुई बातों पर यकीन रखना ईमान है और इनका इनकार कुफ्र व ज़लालत है। यानी जो शख्स इन तमाम गैबी अमूर पर ईमान लाता है तो उसके बाद उस पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि नमाज़ पढ़े। यहाँ सिर्फ नमाज़ पढ़ना ही मुराद नहीं है, वह युक़ीमुना के मायने कायम करते हैं, यानी नमाज को उसके अफजल वक्त पर अदा करते हैं। और जो शख्स नमाज को उसके अफजल वक्त पर अदा करता है तो वो मोमिन यानी ईमान वालों की सिफ़त में शामिल हो जाता है। वरना नमाज तो मुनाफिकीन भी पढ़ते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जो रिज़्क़ हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। अहले ईमान अपने माल में से फ़र्ज़ी और नफली सदक़ात भी अदा करते हैं, ज़कात की पाबंदी करते हैं। अपने माल को अपने माँ बाप और अहलो अयाल पर ख़र्च करना भी इसमें शामिल है और बाइसे अजर व सवाब है। और वो लोग ईमान लाते हैं इस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। पिछली किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो किताबें अम्बिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई वो सब सच्ची हैं, लेकिन अब इन पर अमल नहीं किया जा सकता। अब अमल कुरान और हदीस नबवी पर ही किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 3 से 4 तक का तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस कलाम पाक को अच्छी तरीके से पढ़ने और उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। देखें, इल्म और अमल दो अलग अलग चीज़ें हैं। इल्म हासिल जब बंदा कर लेता है ना तो खाली वो फिर इल्म रहता है, लेकिन अमल जब बंदा करने लगता है तो वो उसका जो है इल्म कंप्लीट हो जाता है। जिस तरह फूल के बगैर खुशबू बेकार है, इसी तरह इल्म के बगैर अमल के बगैर जो है इल्म बेकार है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया करें, दुआ मांगा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मुक़द्दस किताब से फैज़याब करे। इसे रोज़ खोला करें, इसे पढ़ा करें, इसका तर्जुमे तफसीर को समझा करें। देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत भी उसे ही देता है जिसके अंदर तड़प होती है। किस चीज़ की तड़प? हिदायत की तड़प, जन्नत की तड़प, उन जन्नतों की तड़प जिसके लिए अम्बिया कराम ने भी दुआ की कि अल्लाह हमें जन्नतुल फ़िरदौस का वारिस बनाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या हमें ऐसी जन्नतुल फ़िरदौस का वारिस बना देंगे? नहीं, इसके लिए दुआ किया करें। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ मैंने कहा और आपने सुना, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।